दो प्रश्न सबसे पहले किया जाता है कि नाम क्या है और काम क्या करते हो। तो पहला परिचय में नाम के रूप में जब व्यक्ति पूछा तो बाबा ने कहा रामचरितमानस यही नाम है। और बोले इसका काम क्या है, तो बाबा मुस्कुरा कर बोले सुनत श्रवण पाइय विश्राम। इसका काम है इसे यदि भाव के साथ श्रवण कर लिया जाए तो ये जो हमारा चंचल चपल मन है इसको विश्राम प्राप्त हो जाता, शांत हो जाता है। अच्छा, विश्राम है क्या? कहीं बैठ जाना विश्राम है? विश्राम किसे कहते हैं बता सकते हैं कोई? आपसे अगर पूछा जाए आप में से किसी ने विश्राम किया है तो कोई जवाब है कि कोई यहाँ पर किया है विश्राम? विश्राम का मतलब चलते चलते थक गए बैठ गए विश्राम, उसे कहते क्या? या रात्रि में दिन भर काम करने के बाद यहाँ वहाँ भाग दौड़ भरी जिंदगी है, काम तो बहुत है, करने के बाद छुटकारा लेकर रात्रि को थके हारे बिस्तर पर पड़े और सो गए, क्या उसे विश्राम कहते हैं? फिर विश्राम कहते किसे हैं? खेतों में काम करने के बाद वृक्ष के नीचे बैठ करके बड़े शीतल मंद सुगंधित वायु का आनंद लेते हुए बैठ गए आप, और विश्राम क्या उसे कहते हैं? विश्राम है क्या? बाबा ने कहा सुनत श्रवण पाइए विश्राम। ये विश्राम है क्या जो इसको सुनने पर प्राप्त होता है? मानो उसको सुन लीजिए, इस कथा को सुन लीजिए, राम जी के सुंदर गुण चरित्र सौंदर्य माधुर्य को सुनने मात्र से विश्राम प्राप्त हो जाता है। लेकिन विश्राम क्या है सबसे पहले तो ये जानना जरूरी, तब प्राप्त कर सकते हैं हम। जानकारी नहीं होगी तो हम जान ही नहीं पाएंगे कि विश्राम कर रहे हैं कि नहीं, विश्राम मिला कि नहीं, आनंद आया कि नहीं। तो विश्राम क्या है नहीं पता। हम जो सोते हैं ये विश्राम नहीं, आराम है। हम चलते चलते जब थक जाते हैं बैठ जाते हैं तो विश्राम नहीं कहते उसे भी आराम कहते हैं कि थोड़ा आराम कर ले फिर आगे का रास्ता चलते हैं, या थोड़ा आराम कर ले फिर आगे काम करते हैं। यही कहते हो ना अपने जीवन में, दैनिक जीवन में विश्राम शब्द बहुत मुश्किल से मुख पर आता है। विश्राम क्या है? काम करते करते थक कर बैठ जाना आराम कहा जाता है। जीवन के भागदौड़ को करते करते थक कर बैठ जाना आराम कहा जाता है। लेकिन विश्राम क्या है? इस थकते हुए जिंदगी में थके भी हो, काम भी कर रहे हो, आराम भी कर रहे हो, अपने जीवन में पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए, संबंधों की जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी भगवान के नाम का आश्रय लेकर गागा करके जो आनंद प्राप्त कर लेते हैं महाराज, उसको विश्राम कहा जाता है। वो विश्राम है ऐसा विश्राम जिसको पाने के बाद बस और कुछ याद ना रह जाए महाराज।